एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा। हाल ही में महादेवी वर्मा की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था ऑन 26 मार्च 1907। ये हम सबको पता है कि वो एक प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री थी, पोएट थी और निबंधकार थी और समाज सुधारक थी। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी और उनमें जो अन्य नाम है उनको यहाँ पे लिखा है: जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। उनकी लिरिकल और डीपली इमोशनल जो पोइट्री थी, उसी के कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा, मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। उनके यहाँ पे कुछ नोटेबल अवार्ड्स को लिखा है। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इन 1982। उनको पद्म भूषण भी मिला था इन 1956। पद्म विभूषण मिला था इन 1988 और उसके साथ ही साहित्य अकादमी फेलोशिप भी उन्हें मिला था इन 1979। कुछ उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। ये निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है और यामा, जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। और उनके कुछ बाल कविताओं के संकलन में शामिल है ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये भी उसमें शामिल है। और उनके प्रोज वर्क हैं, यानी कि गद्य रचनाएं, उनकी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी और डीप एम्पैथी को प्रतिबिंबित करती है, उसको दर्शाती है। उसमें से कुछ नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, हिमालय और ये जो है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इसमें इनके प्रोज वर्क में शामिल है। इनके सोशल कंट्रीब्यूशन को जान लेते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा था, उनको कुछ बिंदुओं में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा वुमेन एम्पावरमेंट की पायनियर थी। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को, सोशल नॉर्म्स को चुनौती दी और ग्रेजुएशन के बाद उनका जो बाल विवाह हुआ था उसको अस्वीकार कर दिया और एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक स्वतंत्र जीवन को उन्होंने चुना। वो महिला प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रिंसिपल बनी, फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद में कुलपति भी बनी, राइट। जहाँ उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, उसको रिवोल्यूशनराइज कर दिया, राइट। और वो महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, शी पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और एक साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने सामाजिक सुधारों की, सोशल रिफॉर्म्स की वकालत की। 1979 में एक फेमस फिल्म मेकर थे मृणाल सेन, उन्होंने इनका मेमोआर था महादेवी वर्मा का, कॉल्ड वो चीनी भाई, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया एक बंगाली फिल्म में बाय द नेम ऑफ नील आकाशेर नीचे। फिर बाद में 14 सितंबर 1991 को इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने हिंदी कविता में महादेवी वर्मा के योगदान को मान्यता देते हुए जयशंकर प्रसाद जी के साथ उन्हें सम्मानित करते हुए ₹2 का कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया। फिर उनकी लेगेसी के बारे में जान लेते हैं। वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी और गांधीयन आइडियल से प्रेरित थी और जो उनकी रचनाएं हैं उनमें भी ये फिलॉसफी, ये आइडियोलॉजी दिखती है, जो कि आज भी लोगों को उतना ही प्रेरित करती है। और मेरे बचपन के दिन, उनका जो एस्से है, उनकी प्रोग्रेसिव अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। और जो उनके जो पेट्स थे, उनके तरफ जो उनका प्यार था, जैसे उनका मोर था नीलकंठ और उनकी गिलहरी थी गिल्लू, वो उनके तरफ जो उनकी भावनाएं हैं, वो उस पे जो आधारित कहानियां हैं, वो उनके दयालु स्वभाव को दर्शाती है, उनके कंपैशनेट नेचर को दर्शाती हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में एक महान हस्ती थी, जिन्हें उनकी लिरिकल पोएट्री और कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जिसके कारण हमारे समाज में परिवर्तन आया थोड़ा सा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।